अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब लोग ईमान और सेहत के साथ खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। कैनवा एआई की क्लास है जी। कैनवा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं मज़ीद आप लोगों को बता देती हूँ। कैनवा एक ऐसी ऐप है कि इसके ऊपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिनको आप एडिट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं इसके ऊपर। आप यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स, फेसबुक स्टोरीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, व्हाट्सएप स्टोरीज़ और डिफरेंट फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह, सर्टिफिकेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, फूड पोस्टर्स, प्रोडक्ट पोस्टर्स, हर तरह की चीज़ जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर सब कुछ कस्टमाइज़ किया जाता है और ख़ुद से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्लैंक पेजेस लेकर आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर पिछले कुछ अरसे से एआई ने होल्ड ऑन कर लिया हुआ है और आप इसके ऊपर भी प्रॉम्प्ट देकर तो अपनी पसंद का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। और फिर बाद में उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कलर चेंज करना है, कुछ चेंजिंग्स करनी है, कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कोई पिक्चर चेंज करनी है या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज आसानी से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जनरल सा व्यू आप लोगों को पहले कैनवा का दूंगी, ठीक है, और कि कैनवा के ऊपर एडिटिंग किस तरह की जाती है और उसके बाद फिर आप लोगों को एआई की मदद से भी बताती हूँ। लेकिन उससे भी पहले ये बता दूँ कि आप ये कैनवा ऐप लेंगे कहाँ से। आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर से भी कैनवा ऐप मिल जाएगी, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी और गूगल क्रोम पे जाकर आप इसका वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, और साइन इन कर लीजिएगा। इसके ऊपर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और दूसरी बात ये बताती चलूँ कि अगर आप कैनवा प्रो लेना चाहते हैं और इसके कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो ओपन नहीं होते, ठीक है, वैसे इसके ऊपर फ्री का डाटा इतना ज़्यादा मौजूद है, इतनी ज़्यादा तादाद में कि आपको प्रो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन लेना चाहते हैं और बाकायदा तौर पर इसके साथ अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, कैनवा के साथ आप अर्निंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर मेहनत करें और इसको लेकर चलें तो हाँ, मैं आपको बता दूं 1.5 वीक में ही लोग कमाने लग जाते हैं कैनवा के साथ, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके साथ काम करें तो। दूसरा ये कि अगर आपको कैनवा प्रो लेना है तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आए दिन स्टोरीज़ लगी हुई होती हैं, कोई ना कोई पोस्ट लगी हुई होती है कि 100 रुपये में कैनवा बिल्कुल फ्री लीजिए, 150 रुपये में कैनवा बिल्कुल फ्री लीजिए, साल के लिए दे देते हैं, 2 साल के लिए दे देते हैं। तो जहाँ पर भी आपका दिल ठहरे, कोई भी आपको लगे कि ये मेरे साथ धोखा वगैरह नहीं होगा, और बहुत पोस्टें इस तरह लगी होती हैं कि पहले आप लें और उसके बाद पेमेंट करें, तो आपको इस तरह से कैनवा प्रो जो है वो फ्री में भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये फ्री वाला हिसाब है ना, 100-150 में आ जाएगा आपके पास कैनवा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 300-350 में भी लोग देते हैं। हाँ, अगर आप कैनवा की वेबसाइट से ही कैनवा को परचेज़ करते हैं तो ईयरली प्लान्स भी हैं, मंथली प्लान्स भी हैं। उसमें आप पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक सो कि ईयरली प्लान जो है वो इनका 10,000 समथिंग का है और वो आपको मतलब सालाना जो है वो पे करना होता है, और मंथली प्लान कुछ और हैं इनके, वो देख लीजिएगा जो भी अगर आप कैनवा पेड प्रो वर्जन लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट यही करूँगी कि फ़्री पे चलिए, फ्री में बहुत कुछ मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है और कि प्रो वर्जन की तरफ जाएं। अगर आपको बहुत काम मिलना शुरू हो जाए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है बड़े अच्छे लेवल पे, तो फिर आप पेड वर्जन भी कर लीजिए, अच्छा है पेड वर्जन, और कैनवा की वेबसाइट से ही ले लीजिए, फिर वो ज़्यादा बेहतरीन है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर भी काम कर सकते हैं, ऐप पर भी काम कर सकते हैं। मैंने ऐप इंस्टॉल की हुई है, मैंने साइन इन भी किया हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर इसके साथ साइन इन हो जाइए और काम कर लीजिए। जब आप इसको ओपन अप करेंगे ना तो कुछ यूँ आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऊपर सबसे पहले सर्च बार है, फिर फॉर यू ये सजेशंस देगा आपके लिए, और यहाँ देखें ये डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर,
प्रेजेंटेशन बनानी, स्टोरीज़ बनानी, डॉक्यूमेंट्स को रिज्यूमे यानी सीवी बनाना सिखाएगा। लोगोस हैं, यूट्यूब थंबनेल हैं, फ्लायर्स हैं, फ़ोन वॉलपेपर्स हैं, वीडियोस हैं, इनविटेशन है, वर्कशीट है। अच्छा, एक चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि हम कार्टून एनिमेशन बनाएंगे, माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कार्टून वीडियोस बनाई हैं आप लोगों ने कोपायलट की मदद से, स्क्रिप्ट लिखवा कर, कैपकट के ऊपर जाकर इमेजेस क्रिएट करके, और इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त काम किया है आप लोगों ने। जिन्होंने नहीं किया उनसे कहूँगी कि फिर करें, कोशिश करें। कैनवा के ऊपर आप लोग जो हैं वो एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप चैट जीपीटी से या कोपायलट से स्क्रिप्ट लिखवाइए, इसके ऊपर आइए और यहाँ पर कैनवा की मदद से इमेजेस क्रिएट कीजिए, और यहाँ पर आप जो है वो ढेर सारी इमेजेस बनाकर वीडियो असेंबल कीजिए और उसमें एनिमेशन लगाइए और पीछे वॉइस ओवर लगाइए, और ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है वो वीडियोस जो है वो रेडी हो जाती हैं। अच्छा जी, रीसेंट डिज़ाइन है, फिर फ़ोटो कोलैज करता है, ये वर्कशीट्स भी बनाता है। वर्कशीट्स के बारे में बता दूं, वर्कशीट्स होती हैं छोटी क्लासेस को, जूनियर क्लासेस, प्ले ग्रुप, केजी और नर्सरी केजी वगैरह जो हैं, इन क्लासेस के लिए वर्कशीट्स बनती हैं। स्कूल्स में आपने देखा होगा बच्चों के होमवर्क के लिए आती होंगी, लगी हुई पेस्ट हुई हुई होती हैं। इस किस्म की वर्कशीट्स का काम आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये 20-25 वर्कशीट्स बनाई जाती हैं कैनवा के ऊपर ही, बहुत सारी दुनिया इसको डिज़ाइन कर रही है। इनको डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के लिए और कलरफुल सा बनाया जाता है। इनमें कलर करने वाली होती हैं, कुछ कार्टून्स वाली होती हैं, कुछ काउंटिंग में, कुछ ABC में, अलिफ बे में, इस तरह से वर्कशीट्स डिफरेंट स्टाइल की बनाकर तो उन वर्कशीट्स को बाद में प्रिंट की सूरत में, PDF की सूरत में भी बेचा जाता है। और लोकल मार्केट में भी इसका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक मार्केट ऐसी मार्केट है जहां से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की डिज़ाइंस बनाइए और फेसबुक पे पोस्टें लगाइए और वहाँ से अपने क्लाइंट्स लेने की कोशिश कीजिए। बनिस्बत इसके कि आप किसी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएं, सबसे पहले लोकल मार्केट से स्टार्ट लीजिए। लोकल मार्केट में अगर आपकी साख अच्छी बन जाती है, इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स आपको खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। रीसेंट डिज़ाइंस को देखिए, रीसेंट डिज़ाइंस में वो तमाम डिज़ाइंस होंगे जो आपने बनाए हुए होंगे और वो यहाँ आपको दोबारा री एडिट के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एजुकेशन प्रेजेंटेशंस हैं। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं और प्लस पॉइंट ये है कि कैनवा AI की मदद से आप मज़ीद प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि प्रेजेंटेशन से आप अपनी बात जो है अपने सामने वाले को एक विजुअल स्क्रिप्ट की सूरत में जो है वो अपनी बात समझा देते हैं। ये वीडियो नहीं होती लेकिन फिर भी समहाउ कुछ हद तक ये वीडियो से मुतल्लिका ही होती है, लेकिन आपके इशारों पर चलने वाली होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। एजुकेशनल पोस्टर्स हैं जी, डिफरेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। वर्कशीट्स जैसे मैंने अभी कहा, ये देखिए डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, इनका काम बहुत ज़्यादा आजकल है, ये आप बना सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस हैं डिफरेंट, वो बना सकते हैं। एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और गूगल क्लासरूम, ये हेडर्स हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर जो पेजेस बनाए जाते हैं क्लासरूम के लिए, उनके हेडर्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। क्लासरूम अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डिफरेंट स्टोरी बोर्ड्स हैं, कॉमिक्स स्ट्रिप्स हैं, इनका काम भी बहुत ज़्यादा चलता है। अमेज़ॉन KDP के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है कॉमिक स्ट्रिप्स का। ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है, फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है, ये देखिए ये फ्लैश कार्ड्स भी बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आप जो है इसका भी काम कर सकते हैं। पोस्टर्स हैं, फिर डिफरेंट स्टाइल के इनविटेशन कार्ड्स हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, योर स्टोरीज़ में हैं, रिज्यूमे हैं, ठीक है, CVs हैं यानी कि लोगोस हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं, विजिटिंग कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम कोई भी यहाँ से डिज़ाइन उठा लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट ही ले लेते हैं और उसको हम ये जिस भी ऊपर प्रो लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रो वर्जन जो है वो आपको वो पेड में मिलेंगी और जो ऐसे ही हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट ले लेते हैं या इन्विटेशंस में से कुछ हम ले लेते हैं, तो उसको हम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे ये वाली है, मैं इसको एक ले लेती हूँ। सिर्फ जनरल सी मैं आप लोगों को एडिटिंग बताना चाहती हूँ कि कैनवा के ऊपर एडिटिंग होती कैसे है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं एडिटिंग। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आपने एक चीज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे और वो खुल के आ गया। डिज़ाइन है, सबसे पहले डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस और दिखा देगा कि अगर इसको नहीं तो किसी और डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो ले लीजिए। जैसे अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने डिज़ाइन बदल लिया, यहाँ से मेरा माइंड सेट हुआ, मैंने डिज़ाइन को चेंज कर लिया। अब ये रिप्लेस करने के बारे में पूछेगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसके इर्द गिर्द आपको बाउंड्री सी नज़र आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने आपको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ कुछ मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप क्या इस पेज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बिलफर्स्ट कोई कलर चेंज करके दिखा दूँ, ठीक है। मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये कलर मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए कलर चेंज हो गया। ऐसे ये कलर चेंज हो सकता है, ये कलर चेंज हो सकता है। जो आप करना चाहें आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ये कर सकती हूँ, कोई भी कलर जो आप करना चाहें। अच्छा, यहाँ आप कलर्स के अलावा ग्रेडियंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लें, बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट्स जो हैं एक से ज़्यादा कलर्स को कहा जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट्स जो हैं वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा मैं यहाँ सॉलिड कलर ही लेके चलती हूँ, ठीक है। इस कलर को ले आए हैं और सॉलिड कलर के साथ ही चलेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो सर्च बार में ब्लू और दिस और एक नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी कलर का कोड मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कोड लगाइए तो वो कलर भी आ जाएगा आपके पास। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ से हम इसे क्रॉस करते हैं। कलर चेंज करने के अलावा आपके पास एनिमेट का ऑप्शन है, आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो एनिमेट हो, या यहाँ पेज एनिमेशन आ रही है फिलवक़्त, आप पेज एनिमेशन कर सकते हैं। टूल्स लेना चाहते हैं तो टूल्स आपको मैजिक एनिमेट का टूल यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये पेड वर्जन में आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में आ जाए तो यहाँ पर पेज एनिमेशन साथ में आपके टेक्स्ट को भी एनिमेट खुद ब खुद कर देगा। बेसिक पे, एग्जैजरेट पे, ठीक है। फ़ोटो मूवमेंट देना चाहते हैं, फ़ोटो मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको पेज एनिमेशन और ऑल पे लेके जाती हूँ और इनको डिफरेंट को आप ट्राई करके देखिएगा। अगर मैं वाइप का ऑप्शन लेती हूँ तो कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन जो है वो बन जाती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर दीजिए और यहाँ से कोई एनिमेशन नहीं लगी, ठीक है। 5.0 सेकंड की ये एनिमेशन होगी अगर ये एनिमेट होगा तो, ठीक है। उसके अलावा आप टाइमिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइम को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। लेयर्स में आपको ये सारी लेयर्स देगा, ठीक है। जो कुछ भी इस पर इस्तेमाल हुआ है उन सब लेयर्स को यहाँ पर देगा। आप कोई लेयर ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये लेयर है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला फ्लावर कहीं और चला जाए तो ये किसी और लेयर पे चला जाएगा। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए था इस तरह से तो फिर मैं अंडू करूँगी। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे 3 लाइंस के साथ अंडू और रीडू का ऑप्शन, मैं अंडू करूँगी तो वो पत्ते वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं मोर के ऑप्शन में क्या है। कॉपी है, पेस्ट है, कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो आप कब कर सकते हैं। जैसे मैंने बिस्मिल्लाह को सिलेक्ट किया और मैं इसको कॉपी करती हूँ तो अब ये इसकी कॉपी बन चुकी हुई है, ठीक है। और ये कॉपी कैसे नज़र आएगी, यहाँ नज़र नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो अब हम इसका पेस्ट का ऑप्शन करेंगे तो ये देखिए पेस्ट हो चुकी हुई है, ओके।
आपके पास पेस्ट होके आ जाएगी। डिलीट कर दें, आपको जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसके डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर में है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर लें, स्टाइल चेंज करना चाहें आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इफ़ेक्ट इसको कोई देना चाहें आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। फ़िल्टर लगाना चाहें इसके ऊपर, जैसे यहाँ से कोई फ़िल्टर सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल में है, वार्म में अगर आप लाना चाहें, कूल में लाना चाहें, विविड में, ठीक है, सॉफ्ट में, विंटेज, मोनो एंड कलर पॉप में। ठीक है, जैसे मैं कलर पॉप में से ये ले लेती हूँ, तो ये देखिए ये हमारा पर्पल कलर में हो चुका हुआ है। अच्छा, इसको दिखाने का एक तरीका मैं आपको बताऊँ, यहाँ लाती हूँ और ये पर्पल में है क्योंकि हमने इसके ऊपर फ़िल्टर लगा दिया है, और ये नीचे वाला ब्लैक में है। तो अब क्या करेंगे हमने ये जो आपको चारों डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इनकी मदद से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको ये बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये बड़ी हो गई। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ना, ठीक है, इससे ये चार एरोज़ जो बने हुए हैं, जो सिलेक्टेड है, स्टेम पर्पल है, इससे आप मूव कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को जहाँ मर्जी चाहें। इससे साथ वाले से इससे आप रोटेट कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ मज़ीद, इसके बाकी के ताकि ऑप्शन भी खुलें। इसके साथ एक डिलीट का ऑप्शन आता है और कॉपी का ऑप्शन आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ओके जी, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकूँगी, और अगर मैं अनडू करूँ तो ये देखिए यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया है, और इसके साथ प्लस का ऑप्शन है जो कि कॉपी का ऑप्शन है, यानी एक कॉपी और बन जाएगी, और 3 डॉट्स का ऑप्शन है जहाँ से आप फिर दोबारा कॉपी पेस्ट मल्टीपल सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ख़त्म करके इसे डिलीट करते हैं। ओके जी, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस मज़ीद आ रहे थे, लेयर्स भी देख ली, मोर के ऑप्शन पे हमने देख लिया, कमेंट अगर आप कोई पास करना चाहते हैं इसके ऊपर वो है, या आप दूसरी अवाम का कमेंट देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लिकेट बना सकते हैं, बैकग्राउंड को लॉक कर सकते हैं ताकि आप काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड बार बार सिलेक्ट ना हो तो उसे लॉक कर लीजिए, नोट्स दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मोर के ऑप्शन को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने पहले बिस्मिल्लाह को किया था, अब टुगेदर विद देयर फैमिलीज़, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पास मैजिक का राइट का ऑप्शन आता है। कंटिन्यू राइटिंग करना चाहते हैं, शॉर्टन करना चाहते हैं, री राइट करना चाहते हैं, कुछ मोर फन करना चाहते हैं, ठीक है, मोर फॉर्मल अगर आप टेक्स्ट को करना चाहते हैं, स्प्रिंकल फेरी डस्ट अगर आप इसके ऊपर देना चाहते हैं, जैसे मैं अगर इसके ऊपर दूँ तो ये देखिए ये ट्राई इट आउट, और ये हमें पेड वर्जन की तरफ लेके जाता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, और इसको मज़ीद सिलेक्ट करके, ओके, इसे सिलेक्ट करके तो हमने देखे थे मैजिक के टूल्स क्या क्या हैं। चेंज वॉइस करना चाहते हैं इसकी, और इसमें ऐड अ न्यू वॉइस करना चाहते हैं, फिक्स स्पेलिंग करना चाहते हैं, कस्टम प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये थोड़े से पेड वर्जन में आपको ये सहूलतें ज़्यादा मिलेंगी। ओके जी, फिर डुप्लिकेट का ऑप्शन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद साथ ही डुप्लिकेट का ऑप्शन है, ठीक है, और फिर इसके साथ आपका डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ जो है आपका जो है आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना। उसके बाद अगर आप चाहें यहाँ पर अंडू का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, आपके पास यहाँ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, जो पेड के भी हैं और पेड के बगैर भी हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स जो हैं
वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर टेक्स्ट का स्टाइल है, अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए, बॉडी स्टाइल चाहिए या हेडिंग स्टाइल चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है आपके पास कलर। फ़ॉन्ट का कलर ये नहीं चाहिए, अगर आपको चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको ये फ़ोटो के अंदर मौजूद जितने भी कलर हैं उन कलर्स की ऑप्शन भी देगा और डिफरेंट मज़ीद भी ऑप्शंस देगा, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट की ऑप्शन भी देगा। फॉर्मेट में आप देख लीजिए, बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइंड है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल है और राइट लेफ़्ट लाइन है, जस्टिफिकेशन है, बुलेट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग आप देना चाहते हैं, लेटर स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, लेटर स्पेसिंग बढ़ा लीजिए। लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, लाइन स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स। अगर आप इसको कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट को, जैसे ये इफ़ेक्ट है, ये है, आप ये हैं, आप कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है, वो आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ओके जी। शेप देना चाहते हैं कोई और, कर्व में करना चाहते हैं कर्व में हो जाएगा, नन करना चाहते हैं नन हो जाएगा। स्टाइल में फिर डिफरेंट जाकर आप चेंजिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। ओके जी। इसके बाद आ जाते हैं एनिमेट। अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स को, तो सिलेक्ट करके 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स को कर लीजिए, वरना पूरे पेज को सिलेक्ट करके पेज एनिमेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यानी विजुअलाइजेशन कितनी करना चाहते हैं, कितना दिखाना चाहते हैं। इस वक्त ये 100% है, थोड़ी सी कम कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी कम होती चली जाएगी। ठीक है, वाटरमार्क के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है। लेयर्स की ऑप्शन पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी ये लेयर्स की ऑप्शन देगा। पोजीशन की ऑप्शन ये है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, किस तरह से टॉप लेफ़्ट वगैरह, सेंटर, मीडियम, एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप हाइट वेट वगैरह रेशियो दे दीजिए और रोटेट का एंगल दे दीजिए। डायरेक्ट जैसे आप एंगल देना चाहते हैं 25 डिग्री, ये 25 डिग्री पे चला जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दीजिए इसको, तो ये उसके मुताबिक ही सिलेक्ट हो जाता है। ओके जी।